राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको शनिवार की व्रत कथा और उसकी विधि सुनाऊंगी। तो पहले मैं आपको शनिवार व्रत की विधि सुनाती हूँ, फिर कथा। शनिवार व्रत की विधि। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को अति प्रिय है, इसीलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। अब मैं आपको बताऊंगी शनिवार की व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप हमारा न्याय करें और बतलाइए कि हम नवों ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवताओं को प्रश्न सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसीलिए आप सब मिलके उन्हीं के पास जाएं। वहीं आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता लोक में से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसी को बड़ा और किसी को छोटा कैसे बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोधित हो जाएगा। उनका झगड़ा निपटने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछवा गया। इसके पश्चात राजा के सब करों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा है, जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव को क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने के बाद जब विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ा का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़े के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। तब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीद कर लाने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दे दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर उन पर एक अच्छा सा घोड़सवार चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़ दिया, अंतर्ध्यान हो गया।
इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले जंगल में भटकते फिरता रहा, भूखा प्यास से दुखी रहा। ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने कहा, राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसे निकालकर प्रसन्नतापूर्वक ग्वाले को दे दी। वह और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर पहुंचा, एक शहर की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला नाम विक्का बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यशाली पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले आया। भोजन कराते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा है वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय विक्का के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही इसी ने हार चुराया है। परंतु विक्का ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर फौज द्वार के बाहर पास ले गए। फौज द्वार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है परंतु चोर मालूम नहीं होता है। परंतु सेठ कहा कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, इसीलिए इसी ने ही चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौराहा गिरा के आ जाओ। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया और विक्का के हाथ पैर काट दिए और कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कहलूक पर बिठा दिया। विक्का उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बेल हकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय मल्हार रंग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राज की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लेने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। वह तेली के घर के निकट से निकली तब क्या देखती है कि तेली के घर से चौरगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी से सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मन भावनी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही सब दासी राजकुमारी मन भवानी को जागना चाहा तो राजकुमारी अनसहन व्रत कर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के उठने का वृतांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरगिया है मैं उसके साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, तू पागल है, यह कर रही है, तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी अपना प्राण कभी नहीं त्यागूंगी। माता ने चिंता होकर ये बात महाराज को बताई। महाराज ने आकर समझाया तो मैं अभी देश दिनांतर में अपने दूतों को भेजकर सुयोग्य रूपवान बड़े बड़े गुण वाले राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा। ऐसी बातें तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए थी। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे आदमी से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा से क्रोध में आकर, यही तेरा भाग्य, ऐसे ही लिखा होगा, जो तेरी इच्छा है वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कराना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज ये कैसा हो सकता है कि कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिए लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर आकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और द्वार लगवा लिया। राजकुमारी का विवाह चौरगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तभी आधी रात के समय शनिदेव ने
विक्रमादित्य को सपने में कहा कि कहो मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया। प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, हे महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके साथ सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मन भावी की आंखें खुली तो उसने चोरैयों के हाथ पैर सहित देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों के पिछली रात का हाल चाल पूछा तो अपने पति की समस्त वृत्तांत कह सुनाई। तब सबने प्रसन्न प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, आप मुझे चाहे दंड दीजिए। राजा ने कहा, मुझे शनि दोष का क्रोध था, इसीलिए यह सब हुआ। दुख मुझको प्राप्त हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर को जाकर अपना कार्य, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करेंगे। सेठ ने अपने घर आकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोज कर रहे थे वह एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना सबको दिखाई। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया, सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत ही सी मोहरे राजा को भेंट कर दी। मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका आप पाणी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन और दहेज देकर आदि दिया। कुछ दिन तक राजा उस राज्य में निवास करके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विवाद करके राजकुमारी महाभवानी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जंगल दहेज से प्राप्त अनेक दास दासी रथ लेके पालकी सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वह शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासी ने राजा को आने का समाचार सुना। उज्जैन की समस्त प्रजा आगमन के लिए आई। प्रसन्नता से होकर राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि शनि देवता सब ग्रहों से प्रिय है। मैंने इनको छोटा बताया, इससे मुझे को बहुत दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सारे राज्य में शनि देव की पूजा तथा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रहती है। जो कोई शनि देव की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनि देव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो शनि देव महाराज की जय हो। राधे राधे। शनिदेव की व्रत कथा सुननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे व्रत करो या ना करो पर कथा सुनो। राधे राधे।